ये टॉपिक है जो अभी हम लोगों का चल रहा है, डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, डिविडेंड के बारे में सुना है कभी? क्या होता है डिविडेंड, क्या होता है बताइए। ठीक है, तो जो प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर को मिलता है, क्योंकि शेयर्स खरीदना एक इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और कोई भी इंसान इन्वेस्टमेंट इसीलिए करता है कि उसको उस पर रिटर्न मिले। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स जो है ऑब्वियसली उनको जो रिटर्न मिलता है, जो प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। अब डिविडेंड किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, रीजन क्या है इंपॉर्टेंट होने का? सबसे पहली बात तो हम लोग बोलते हैं कि जो भी शेयर होल्डर्स है ना, वो कंपनी के ओनर है, मालिक है। तो ऑब्वियसली जो कंपनी का मालिक है उसको तो आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट ये हो गया ना कि जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है, ठीक है, तो कंपनी में जो भी लोग हैं, जो जानकार हैं, जो फिनेंस मैनेजर हैं, या जो भी लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट पे बैठे हैं, उनको ये डिसाइड करना होता है ना कि इसमें से कितना पैसा डिविडेंड पे बांट दे और कितना जो है वो बिजनेस में रख ले, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में। तो ये जो प्रॉफिट में से कुछ पैसा बिजनेस में रखना होता है ना, इसके लिए एक टर्म होता है, उसको बोलते हैं प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लॉ जैसे होता है ना, हल बोलते हैं जिसको, हल चलता है, तो ये वो टर्म है प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट। तो वो कैसे करें? क्योंकि आप बिजनेस में शेयर होल्डर हैं, कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशन होंगी जहाँ से बिजनेस से लोन लिया होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, वो बैंक हो, गवर्नमेंट है, बिजनेस का मैनेजमेंट है, बिजनेस के एम्प्लॉयज हैं, ये सारे लोग हैं बिजनेस से जुड़े हुए। अब बिजनेस को कोई भी डिसीजन इन सारे लोगों को दिमाग में रख के लेना है। ऐसा नहीं हो कि शेयर होल्डर्स को खुश करने के चक्कर में सारा ही पैसा डिविडेंड में बांट दिया है, अब जब बिजनेस के ग्रोथ और एक्सपेंशन की बात आई तो पैसा ही नहीं है, तो फिर मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये क्या है, ऐसे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे मैनेज। ठीक है, तो इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जाता है डिविडेंड डिसीजन। तो ये जो आपका जो सिलेबस है इस बार पीजीटी कॉमर्स का, उसमें ना ये बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है, डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन, डिविडेंड पॉलिसी क्या है, अलग अलग किस तरह की डिविडेंड पॉलिसी है, कौन से जो इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या अप्रोच दिए हैं, ठीक है, उसका प्लस पॉइंट क्या है, उसका माइनस पॉइंट क्या है, ये सब सारी चीज़ें। प्लस डिविडेंड कितने फॉर्म का होता है, मतलब कैश में मिलता है और किस किस तरह से लोगों को डिविडेंड जो है वो मिलता है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें वो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड। ठीक है, पिछले क्लास में ही मैंने पढ़ाया है, लेकिन थोड़ा सा अभी स्टार्ट करेंगे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड पहली चीज़ जो हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड क्या क्या है? सबसे पहला डिविडेंड का फॉर्म है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रिप डिविडेंड। ठीक है, तो ऑब्वियसली एमसीक्यू आएगा, तो डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड जितना है ना वो सारा थ्योरी है, एक दो शायद फॉर्मूला होगा, तो इसलिए थ्योरी को ही ध्यान से समझना है। तो पहला जो डिविडेंड का काइंड है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रिप डिविडेंड। क्या होता है स्क्रिप डिविडेंड, सुना है कभी? ठीक है, हाँ, तो लिख भी लीजिए, लिखते भी जाइए फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड। पहला स्क्रिप डिविडेंड, वो हम लिखवा देते हैं पहले, फिर हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो स्क्रिप डिविडेंड क्या होता है ये लिखिए। इफ अ कंपनी डज नॉट हैव, if a company does not have comfortable cash position, if a company does not have comfortable cash position, मतलब कंपनी के पास उतना कैश नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी दिवालिया हो रही है या कुछ ऐसा होता है, कैश में पैसा नहीं है, वर्किंग कैपिटल नहीं है अभी, लेकिन कंपनी की पोजीशन अच्छी है। इट में इशू, इट में इशू promissory notes, promissory notes payable after, payable after few months, few months, or it may issue, or it may issue convertible dividend warrants, convertible dividend warrants, 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 redeemable in few years, full stop. This is called scrip dividend.
तो इसमें क्या हुआ कि आपको कैश में डिविडेंड तो नहीं मिला, लेकिन द लीगल राइट टू रिसीव डिविडेंड मिल गया। ये लो प्रॉमिसरी नोट, उसमें कंपनी का स्टैंप है कि 3 महीने के बाद आपको इतना पैसा मिल जाएगा। तो ये प्रॉमिसरी नोट्स हो चाहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, ठीक है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्रेडिट के लिए यूज करते हैं, उधार में जब काम करते हैं, और ये स्क्रिप्ट डिविडेंड कहलाता है। या वो कन्वर्टेबल डिविडेंड वारंट्स हो सकता है, वो भी एक तरह का वही हो गया, गारंटी कि दे देंगे इतने दिन के बाद, तो ये स्क्रिप्ट डिविडेंड। अगला है डिबेंचर डिविडेंड्स। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ इज डिबेंचर डिविडेंड्स। तो ये सिंपल है कि वो नहीं देके डिबेंचर दे दिए, डिविडेंड नहीं लीजिए, ये लीजिए डिबेंचर ले लीजिए। तो इससे फायदा क्या हो जाएगा कि आपको डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलते रहेगा, ठीक है, और कुछ साल के बाद जब रिडम्पशन होगा, क्योंकि डिबेंचर क्या है, लोन है एक तरह का, तो अब लोन है तो लोन तो वापस करना है, तो लोन डिबेंचर के वापस करने की प्रोसेस को रिडम्पशन बोलते हैं। अब कंपनी कैलकुलेट कर लेती है कि इतना डिविडेंड बाकी है, तो इतने वैल्यू का डिबेंचर दे देते हैं, इतना इतना इंटरेस्ट मिलेगा, और इतने साल के बाद आपका जो भी मूल राशि है, आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो वापस हो जाएगा, ठीक है, लिख लीजिए इसको। द कंपनी में इशू डिबेंचर्स, द कंपनी में इशू डिबेंचर्स in lieu of, in LIEU, lieu of dividends to its shareholders, such debentures carry interest at a prescribed rate, and are payable after the expiry of prescribed period. Next is bonus shares or stock dividend. बोनस शेयर्स और स्टॉक डिविडेंड, ठीक है। तो ये चीज बहुत अनकॉमन है, मतलब बहुत कम बार कंपनी डिविडेंड के बदले शेयर्स देती है, क्योंकि ज्यादातर बोनस शेयर्स जो है वो एम्प्लॉयज को एज इंसेंटिव जो है वो इशू होता है, ठीक है, जैसे दिवाली पे बोनस में सबको शेयर मिल गया, वो होता है। लेकिन कभी कभी स्टॉक डिविडेंड भी बोलते हैं कि अगर कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है, कैश नहीं है, तो शेयर्स दे देते हैं। तो अब जो शेयर होल्डर है उनका मन, चाहो तो बाजार में बेच के पैसा ले लो शेयर को, नहीं तो फिर रख लो और उससे फ्यूचर में और प्रॉफिट कमाओ, तो ये भी होता है, लिख लीजिए ये। when the liquidity position of the company is not satisfactory, it can issue shares to the shareholders, in lieu of dividend, लास्ट लिखिए कॉम्पोजिट डिविडेंड, तो ये सिंपल है, मतलब जब कंपनी है, मानिए जितना भी पैसा बाकी है, तो बोल रही है कि कुछ जो है वो डिबेंचर के फॉर्म में ले लीजिए, बाकी कैश में ले लीजिए, या कुछ जो है वो शेयर के फॉर्म में दे रहे हैं, बाकी कैश में ले लीजिए, मिला जुला के, तो वो कॉम्पोजिट डिविडेंड लिखिए। when the part of a dividend is paid in cash, and the balance is settled, in any asset form, तो इसको कहते हैं कॉम्पोजिट डिविडेंड। नेक्स्ट इस जो है वो डिविडेंड पॉलिसी है, और डिफरेंट डिविडेंड पॉलिसीज हैं, ये पिछले क्लास में हो चुका है, ठीक है, तो रिपीट नहीं करेंगे, वहाँ पे मैंने डिक्टेट भी किया, तो आप लिख लीजिएगा, आगे अभी बढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, और आज का जो टॉपिक है दैट इज एसेंशियल्स ऑफ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी।
एसेंशियल्स ऑफ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। तो जो टॉपिक था, जो मैंने कहा पिछले क्लास में क्या है, उसमें अलग अलग तरह की डिविडेंड पॉलिसी थी, ठीक है, कि कुछ कंपनी फॉलो करती हैं कि नहीं नहीं हम लोग प्रॉमिस कर लेते हैं इतना तो आपको मिलेगा ही चाहे जो हो जाए, ठीक है। कुछ कंपनी पहले ही बहुत हाई रेट प्रॉमिस कर देती हैं, उसमें भी प्रॉब्लम है। अगर आपको जब तक प्रॉफिट हो रहा है, जैसे कुछ कंपनी बोलती है आपको 10% शेयर के फेस वैल्यू को हम देंगे डिविडेंड, मानिए आपके शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये, ठीक है, तो परसेंटेज फिक्स्ड हो गया। तो जब अगर परसेंटेज फिक्स है तो ठीक है, 1 रुपया आपको मिल रहा है, कंपनी की अर्निंग अगर बढ़ते जा रही है तब तो कंपनी के लिए फायदा है, क्योंकि आपको तो फिक्स अमाउंट ही दे रही है, बाकी कंपनी रख रही है। लेकिन अगर कंपनी की अर्निंग घट रही है तब फिर कंपनी के लिए लॉस है, क्योंकि वो आपको प्रॉमिस कर चुकी है, ठीक है। तो कुछ फिक्स परसेंटेज पे देती है, कुछ अमाउंट वाइज फिक्स कर देती है कि इतना अमाउंट हम आपको देंगे, ठीक है। उसमें भी वही है, अर्निंग जब तक बढ़ेगी अच्छी बात है, अगर नहीं बढ़ेगी अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए, ठीक है। कुछ कंपनी जो है वो बहुत लिबरल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करती है। लिबरल मतलब वो बोलती है कि करेंट ईयर में जितना प्रॉफिट होगा ना आपको उसका इतना परसेंट दे देंगे। तो मतलब वो कंपनी फार साइटेड नहीं है, वो लॉन्ग टर्म का नहीं सोच रही है, जितना प्रॉफिट मिल रहा है सब डिविडेंड में ही दे रही है, वैसे भी दिक्कत है। कुछ कंपनी जो होती है वो एक स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी मतलब बैलेंस करके चलने की कोशिश करती है, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग का भी अच्छा रिजर्व रखती है, डिविडेंड भी अच्छा देती है। तो जब ये दोनों चीज बैलेंस करके चलेगी तो इन फ्यूचर अगर कंपनी को लॉस भी हो रहा है तो रिटेन्ड अर्निंग का रिजर्व है, उससे भी डिविडेंड चलते रहता है। वैसी कंपनी की पोजीशन मार्केट में अच्छी होती है, क्योंकि जो इन्वेस्टर है उनको भी लगता है कि नहीं पेमेंट का तो इसका डिविडेंड तो रेगुलर है, ठीक है। जो मैनेजमेंट है वो भी खुश है कि नहीं रिटेन्ड अर्निंग का तो मेरे पास जो भी है वो बहुत सही है, सही अमाउंट है। तो ये सब सारी चीज़ है जो पिछले लेक्चर में हुआ था। तो अब इतनी सारी काइंड्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी है, कंजर्वेटिव है, लिबरल है, साउंड है, फिक्स परसेंटेज है, फिक्स्ड अमाउंट है। तो इसमें से हम जो पॉलिसी चुनेंगे, एक पॉलिसी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, उसका क्या फीचर होना चाहिए वो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एसेंशियल्स ऑफ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, तो ये अलग अलग फीचर है। सबसे पहला फीचर हम लोग इसका लिखेंगे स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी होने का मतलब है बैलेंस। ऐसा नहीं है कि आप एक साल भर भर के डिविडेंड दे दीजिए, अगले 2 साल डिविडेंड ही नहीं मिला, तब तो आपकी कंपनी की गुडविल ही खराब हो जाएगी, कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। जो ऑलरेडी है वो हो सकता है शेयर बेचना शुरू कर दें। और किसी भी कंपनी का मार्केट में जब बहुत हैवी सेल ऑफ होता है ना, तो लोगों को बाकी शेयर होल्डर भी पैनिक करते हैं, क्या हो कंपनी डूब तो नहीं रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो शेयर होल्डिंग में पैसा लगाते हैं ना उनको जानकारी नहीं है इसके बारे में, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए लगाया हुआ है, ठीक है। तो वो नहीं समझते हैं पूरा प्रोसेस क्या हो रहा है इकोनॉमिक्स में, इन्फ्लेशन, ये टैक्स, वो नहीं समझते हैं। उनको बस शेयर का दाम बढ़ रहा है, तो जब देख रहे हैं कि अच्छा इस कंपनी के शेयर सब लोग क्यों बेच रहे, कंपनी डूब तो नहीं रही, तो वो भी बेचने लगते हैं। तो हैवी सेल ऑफ से जो शेयर का प्राइस है वो गिर जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होती है, तो इसलिए स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी में लिख लीजिए